नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर झारखंड और मैं हूं आपके साथ रीमा प्रसाद। क्या निकाय के चुनाव में ही सियासी दलों के बीच होने वाली बयानबाजी मिशन 2019 के चुनावी जंग की बानगी होगी? दरअसल सभी पार्टी एक दूसरे का नामकरण कर जनता के कटघरे में एक दूसरे को खड़ा कर रही है। ये महज संकेत भर है कि निकाय चुनाव के दौरान विरोध की सीमा क्या होगी। झारखंड में इस बार दलीय आधार पर निकाय चुनाव होने हैं, जिसे 2019 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। मौसम चुनावी है, ऐसे में जुबानी जंग शुरू हो गई। सियासी पार्टियां एक दूसरे के नामकरण में जुटी। झारखंड में सत्ताधारी दल के अगुआ और सूबे के मुखिया ने पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा पर निशाना साधा और झारखंड मुक्ति मोर्चा को नया नाम दे दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा मुक्त झारखंड और देश में कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण 2019 में करेंगे। और सभी झारखंड के जनता जानती है, झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड मुद्रा मोचन पार्टी है। जैसे ही कांग्रेस को मौका मिला, कांग्रेस ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। प्रदेश अध्यक्ष ने नामकरण की सियासत में बीजेपी पर वार किया। जब चुनाव आएगा तो हिंदू और मुस्लिम के बीच में लड़ाई करा देगा, आदिवासी नॉन आदिवासी के बारे में बीच में लड़ाई करा देगा, क्रिश्चियन आदिवासी और नॉन क्रिश्चियन आदिवासी के बीच में लड़ाई करा देगा, दलित और नॉन दलित के बीच में लड़ाई करा देगा। ये राजनीति है। कांग्रेस के इस बयान पर नगर विकास मंत्री ने पलटवार किया और कांग्रेस को इतिहास याद दिलाने लगे। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर इनका पूरा परिवार गांधी नाम रखकर, जो नकली गांधी लोग हैं, इस देश को हमेशा झूठे वायदे किए, इस देश को हमेशा बेचने का काम किए, क्वात्रीचीरी जैसे लोगों को देश से भगाने का काम किए। तो मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस के लोग जब ऐसी बात बोलते हैं तो मैं यही कहूंगा कि कांग्रेस देश को बेचने वाली पार्टी है। निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन सियासी दलों ने होमवर्क करना और रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। नामकरण की ये सियासत कहां तक जाएगी, संकेत अभी से मिलने लगे। कुमार चंदन के साथ मनीष मेहता, जी मीडिया, रांची। एक 1947 करोड़ की रांची नगर निगम का बजट स्टैंडिंग कमेटी के सामने रख दिया गया है। बैठक के दौरान कई सुझाव को भी सामने रखा गया। अब उसके आधार पर संशोधित बजट बोर्ड की मीटिंग में लाया जाएगा। साल 2018-19 के लिए रांची नगर निगम का बजट स्टैंडिंग कमेटी के सामने रखा गया। इस साल 1947 करोड़ का बजट है, जबकि पिछले साल का बजट 1928 करोड़ का था। पार्षदों ने इस स्टैंडिंग कमेटी की बैठक को अंतिम बैठक बताया, क्योंकि अब निकाय चुनाव होने हैं। इसको ध्यान में रखते हुए बैठक में पार्षदों ने कई मदों में बजट राशि बढ़ाने की मांग की। इन्हीं शुभकामना के साथ हम लोग चुनाव के मैदान में अब जाने वाले हैं और जनता से आशीर्वाद लेकर के पुनः शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए बोर्ड में अपनी भागीदारी हम लोग सुनिश्चित करेंगे। देखिए, बजट का जो प्रावधान किया गया है कुल मिला के ठीक था, लेकिन कुछ पार्षदों ने, हम लोगों को भी लगा कि कुछ चीजों में प्रावधान कम किए गए थे। जैसे नगर निगम की अपनी आय से 5 करोड़ रुपए ही पूरे 53 वार्ड में अपने खर्च से पब्लिक यूटिलिटी में खर्च किए जा सकते थे, तो उसको 10 करोड़ किया गया। साथ ही साथ हम पानी के जो भी साधन बढ़ाने हैं या उसके रिपेयरिंग के मामले हैं, उसमें 2 करोड़ का जो प्रावधान था उसको 5 करोड़ रुपया किया गया है। बैठक में वार्ड विकास राशि को बजट में 5 से बढ़ाकर 10 करोड़ करने की मांग की गई। गर्मियों में पानी की किल्लत को देखते हुए इस मद की राशि 2 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ करने की मांग की गई। इसके अलावा आगामी बजट पर कई बिंदुओं पर विशेष जोर दिया गया। बजट में सैनिटेशन और हाइजीन पर जोर, साफ सफाई के लिए नई टेक्नोलॉजी पर जोर, नगर बस सेवा, एलईडी, प्लाई, गलियों और सड़क निर्माण पर ध्यान, निगम के आय स्रोत में बढ़ोतरी के लिए कैपिटल एसेट्स पर विशेष जोर। निगम स्टैंडिंग कमेटी में लाए गए बजट को अब बोर्ड मीटिंग में रखा जाएगा। सेवा जो हम लोग रांची नगर निगम में कर रहे हैं उनका है, मॉडल टॉयलेट है, सड़क है, नाली है, बिजली है, ऐसे पार्क है,
साफ सफाई है, ऐसे सबको मिला करके कुल मिला के हम लोगों के बीच में पिछले का जो 2017-18 का बजट था 1928 करोड़ का, इस बार का जो हमारा बजट है उससे बढ़ करके 18-19 का 1947 करोड़ का बजट है। यही अपील है कि वो कचरे का जो घर से निकलता है, उनकी दुकानों जो कचरा निकलता है वो अपने घर के डस्टबिन में रखें, और जो डोर टू डोर कलेक्शन था उस कलेक्शन टैक्स वेस्ट कलेक्टर्स को दें। और जो भी रोड साइड कचरा अगर किसी का निकल रहा है कॉमर्शियल एरिया में, तो हम लोगों के सभी जगहों पे डस्टबिन लगे हुए, उन डस्टबिन का उपयोग करें। मतलब सड़क पे कचरा अगर दिखता है तो डेफिनेटली कहना इमेज बहुत अच्छी नहीं बनती है। सीवरेज ड्रेनेज को दुरुस्त करना, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण और फॉगिंग मशीन की खरीद की भी निगम की योजना है। साथ ही जल्द ही होने वाले निगम चुनाव से पहले कुछ योजनाओं के शिलान्यास तो कई कामों को जल्दी पूरा कराने की मांग भी बैठक में उठी। इन सब के बीच रांची नगर निगम स्टैंडिंग कमेटी ने अपना बजट रखा है। जो सुझाव आए उसके आधार पर संशोधित बजट बोर्ड की मीटिंग में लाया जाएगा। कुमार चंदन, जी मीडिया, रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास जमशेदपुर के दौरे पर हैं। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के बागुन हाथू में बन रहे सैनिटरी पैड सेंटर का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने ऐलान किया कि स्वयं सहायता समूह के तैयार किए गए सारे पैड झारखंड सरकार खरीदेगी। सीएम के मुताबिक हर साल सरकार 25 करोड़ का पैड खरीदती है, लेकिन अब सरकार का स्वास्थ्य विभाग इन पैड को स्वयं सहायता समूह और महिला समूह से सीधे खरीदेगा। इससे महिलाएं स्वावलंबी बन सकेंगी और अपने पैरों पर भी खड़ी हो पाएंगी। अभी हमने देखा बागुनाथों की महिलाओं ने 15 महिलाओं की ग्रुप बनाया, नेपकिन बनाने का काम कर रही है। अब इसका मार्केट ये लोग नहीं करेंगे। ये बात हमारे ध्यान में आई थी, तो हम लोग भी स्कूल में बच्चियों को नेपकिन देते हैं। हर साल राज्य सरकार 25 करोड़ रुपए का नेपकिन ठेकेदार के द्वारा से करता जाता है। इस बार बजट में हमने घोषणा किया कि राज्य की जो हमारी स्वयं सहायता महिला ग्रुप नेपकिन बनाएगी, वो नेपकिन सारा राज्य सरकार हेल्थ विभाग खरीदेगा और सारे स्कूल के बच्चियों को ये नेपकिन दिया, ताकि हमारी राज्य की बहनों को स्वरोजगार के माध्यम से अपने पैर पर खड़ा हो सकेगा। 15 घंटों तक रिम्स के पूरे सिस्टम को वेंटिलेटर पर रखने के बाद नर्सों ने हड़ताल खत्म कर दी। स्वास्थ्य सचिव से उनसे बातचीत और लिखित आश्वासन के बाद ही नर्सों ने काम पर लौटने का फैसला किया। हड़ताल खत्म, लाइफलाइन शुरू। 15 घंटों में कराह उठा रिम्स। झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स 15 घंटों में कराह उठा। मरीज बिस्तर पर तड़पते रहे और नर्सों की नारेबाजी चलती रही। बाहर से आने वाली नर्सों को रोकने के लिए नर्सों ने रिम्स के हर गेट की घेराबंदी कर दी। इस दौरान नर्सेज से लगातार कई चरणों की रिम्स प्रबंधन की वार्ता हुई, लेकिन बात नहीं बनी। बात तब बनी जब दिन के 1:30 बजे स्वास्थ्य विभाग के सचिव सुधीर त्रिपाठी पहुंचे। सचिव ने नर्सों से 2 महीने का वक्त मांगा और सभी मांगों पर लिखित आश्वासन देने को तैयार हो गए। सरकार के भी निर्णय की जरूरत है। सरकार के निर्णय की अपनी प्रोसीजरल कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, उन फॉर्मेलिटीज को पूर्ण करने के लिए थोड़े समय की आवश्यकता होगी। उतने समय के लिए वो हमें टाइम दे। तैयार है वो लोग? तैयार हो गए? उन्होंने कुछ हम लोगों से लिखित आश्वासन मांगा है, जो हम लोग बना के उन्हें दे। आश्वासन के बाद नर्सों के सामने पत्र लाया गया, लेकिन उनकी जो मुख्य मांगे थी वो उससे गायब थी। रिम्स की ओर से जो पत्र दिया गया था उसमें एम्स की तर्ज पर वेतनमान का जिक्र नहीं था। फिर से पत्र टाइप होने गया। उसके बाद नर्सों ने हड़ताल खत्म कर काम पर लौटने का ऐलान किया। हालांकि नर्सों ने 2 महीने में मांगे पूरी नहीं होने पर फिर हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। जब हमने अपने मांगों को उनको रखा और हमारी हड़ताल का अल्टीमेटम उन्हें दिया गया, तो उनकी जिम्मेवारी उनको बनता है कि यहाँ पर वे हमारी मांगों के बारे में सोचते हैं। अब उन जो भी मरीजों के हमें खेद है, दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम बहुत दुख के साथ हड़ताल जा रहे हैं और इसकी जो जिम्मेदारी है पूरी तरह से रिम्स प्रशासक को जाता है।
लेकिन इन सब में एक जरूरी सवाल हर कोई पूछ रहा है कि क्या अपनी मांगे मनवाने के लिए मरीजों की जान से खिलवाड़ सही है? अभिषेक भगत के साथ सनी शारद, जी मीडिया, रांची। रिम्स में हड़ताल कर रही लगभग 400 नर्सों ने हड़ताल वापस लेकर काम पर लौट आई हैं। वो नर्सों की हड़ताल पर जाने के बाद रिम्स में मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। इस दौरान कब क्या हुआ, इस पर हम एक नजर डालते हैं। तो रविवार आधी रात को ये हड़ताल की शुरुआत हुई थी। पोस्टर बैनर लेकर ये हड़ताल करी थी। रिम्स के सभी गेट पर नर्सों ने घेराबंदी कर दी थी। बाहर से आने वाले को रोक दिया गया था। रिम्स अधीक्षक के साथ नर्सेज की बातचीत बंद हो चुकी थी और रिम्स अधीक्षक के साथ बातचीत नर्सों ने स्वास्थ्य विभाग के सचिव से बातचीत की। अपर मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी ने नर्सों से बात की और तब जाकर ये मामला सुलझा। खूंटी में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को 12 घंटे तक बंधक बनाने वाला मुख्य आरोपी कृष्णा हांसदा आखिरकार गिरफ्तार हो गया। खूंटी पुलिस ने रविवार को कृष्णा को जमशेदपुर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं कृष्णा हांसदा की गिरफ्तारी के विरोध में आदिवासी महासभा ने 4 जिलों में आज बंद का आह्वान किया था, जो पूरी तरह से बेअसर रहा। कृष्णा हांसदा आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। रविवार को खूंटी पुलिस ने जमशेदपुर के करणडीह चौक से गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। कृष्णा हांसदा पर पिछले साल 24 अगस्त को खूंटी जिला प्रशासन और पुलिस को रात भर बंधक बनाकर रखने का आरोप है। कृष्णा पर सरकारी योजनाओं के खिलाफ आदिवासियों को भड़काने का भी आरोप है। कृष्णा हांसदा की गिरफ्तारी के बाद आदिवासी महासभा ने खूंटी, सिमडेगा, जमशेदपुर, सरायकेला खरसावा में बंद का आह्वान किया है। हालांकि 4 जिलों में बंद का कोई खास असर देखने को नहीं मिला। अब बेअसर बंद से बौखलाए आदिवासी महासभा ने आगे उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। खूंटी समेत 4 जिलों में पिछले 1.5 सालों से आदिवासी महासभा के बहकावे में आकर लोग सरकारी योजनाओं का बहिष्कार करते आ रहे हैं, जिससे विकास बाधित हो रहा है। इस मसले के समाधान के लिए ही 24 अगस्त 2017 को पुलिस और प्रशासन के अधिकारी कांकी में ग्रामीणों से बात करने पहुंचे थे, लेकिन नाराज ग्रामीणों ने सभी को रात भर के लिए बंधक बना लिया था। बाद में पुलिस ने इस मामले के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की, जिसमें बिरसा पाहन, सुखराम मुंडा और विजय सांगा को गिरफ्तार किया गया। लेकिन मुख्य आरोपी कृष्णा हांसदा अभी तक फरार चल रहा था, लेकिन रविवार को पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी हासिल की। जिले में विकास सबसे बड़ी मुद्दा है। योजनाएं चल रही हैं, लेकिन कहीं कुछ बाध्य भी हैं, तो उन्हें कैसे दूर करके बेहतर खूंटी के रूप में। देखिए, हर पर्टिकुलर इंसान विकास का साथी बनना चाहता है। जरूरत यह है कि उस पर्टिकुलर मैसेज को किस तरीके से उनके पास पहुंचाया जाए, और ये तभी हो सकता है जब प्रशासन, सरकार और जनता के बीच की दूरी मिटे। सरकार और प्रशासन के खिलाफ भोले भाले ग्रामीणों को भड़काने का मुख्य आरोपी अब सलाखों के पीछे है। ऐसे में उम्मीद है कि आदिवासी लोगों तक अब सही तरीके से सरकारी योजनाएं पहुंचेंगी और इलाके में फिर से विकास को गति मिलेगी। सोनू अंसारी, जी मीडिया, खूंटी। सरायकेला पुलिस ने कुख्यात नक्सली और जोनल कमांडर महाराज प्रमाणिक की संपत्ति को जब्त किया। गिरफ्तार नक्सली पर 25 से अधिक मामले दर्ज हैं। न्यायालय के आदेश पर प्रमाणिक की पैतृक संपत्ति को जब्त किया गया है, जिसमें 4 एकड़ जमीन भी शामिल है। लाल आतंक पर लगाम लगाने की पूरी कोशिश। भाकपा माओवादी संगठन का सब जोनल कमांडर महाराजा प्रमाणिक है, जो पुलिस की गिरफ्तारी के डर से फरार चल रहा है। तो पहले उसकी चल संपत्ति कुर्क की गई थी, आज उसकी अचल संपत्ति जब्त की गई है। 4 एकड़ जमीन था उसका पैतृक, जिसे आज पुलिस ने जब्त किया है। पहले न्यायालय से आदेश दिया गया था, फिर उपायुक्त के आदेश से ये जब्त किया गया है। अभी कुल कितने केस चल रहे होंगे इस पर बहुत लगभग 25 से ज्यादा कांड इसके ऊपर लंबित हैं।
झारखंड में पुलिस लगातार नक्सलियों के खिलाफ अभियान चला रही है और इसमें उसे सफलता भी मिल रही है। गिरिडीह में शुक्रवार की देर रात से रविवार की रात तक चले अभियान में भाकपा माओवादी के 4 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से हथियार भी बरामद किया गया। गिरफ्तार नक्सलियों में संजय हांसदा, सुखदेव मुर्मू, प्रकाश मुर्मू व अंबू मरांडी शामिल है। गिरिडीह पुलिस के मुताबिक सभी नक्सली भाकपा माओवादी नेता सिद्धू कोड़ा के दस्ते के हैं। ये लोग सूबे के विकास के लिए चल रहे कामों में लगे लोगों से लेवी वसूलने पहुंचे थे। इन सभी के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। और अब बोकारो की बात कर लेते हैं। दिल दहला देने वाली यहां से घटना सामने आई है, जहां एक भाई पर अपने ही सगे भाई के परिवार को जलाने का आरोप कलयुगी भाई ने रिश्ते को तार तार करते हुए अपने भाई और उसके परिवार को आग के हवाले कर दिया। परिवार के खात्मे की साजिश, पूरे परिवार को किया आग के हवाले। पूरा परिवार गहरी नींद में सोया हुआ था। चारों तरफ गुप्त अंधेरा और इस अंधेरे में भाई ने ही रची थी अपने भाई के पूरे परिवार के खात्मे की साजिश। मामला बोकारो के गुंजूडीह गांव का है, जहां भाई ने अपने ही भाई के पूरे परिवार पर पेट्रोल छिड़ककर मार डालने की कोशिश की। घटना को नरेश ने उस वक्त अंजाम दिया जब भाई रामचंद्र का पूरा परिवार गहरी नींद में सोया हुआ था। पहले उसने घर के दरवाजों को बंद किया और फिर पेट्रोल छिड़ककर पूरे परिवार को आग के हवाले कर दिया। गनीमत यह रही कि पूरे अग्निकांड में किसी की मौत की खबर नहीं है। पूरे परिवार के चीखने के बाद सबको गांव वालों ने बाहर निकाला, जिसके बाद सबको अस्पताल में भर्ती कराया गया। छत के जो वेंटिलेटर होता है तो उसी में हाथ ऐंठा दिया था, तो ऐंठा निकाल करके और हाथ पार करके और पेट्रोल रोज दिया था। और 10:30 बजे रात में हम लोग सो गए थे, तो छिटका तो हम लोग को उठ गए, बात चिल्लाने लगे कौन है, तो बस माचिस के जला के और फेंक दिया हम लोग के पर। पूरा बाहर से दरवाजा भी बंद कर दिया था। वहीं आरोपी नरेश दास के मुताबिक वो घटना के दिन अपने ससुराल में था और उस पर लगे सारे आरोप बेबुनियाद हैं। आधा 1 घंटा पहले आया, हमको 7 बजे लगभग कॉल किया था जीजा जी, तो हमको पता चला। तुम कहाँ था? हम पेट्रोबार में। शादी से बहुत पहले ये हो रहा था, तो हम लोग जिस समय शादी कर रहे थे ना, उस समय सब कोई मिल करके ही खाना पीना जो हुआ, सब कोई काम जो हुआ ना, टोटल मिल करके किए। भैया के सामने गए थे अभी थोड़ा देर पहले, तो भैया बोले हम किसको बोलेंगे, हम तो देखबे नहीं किए तो किसको क्या बोले। रामचंद्र की मां ने कहा कि मझले बेटे के साथ डायन विसाही को लेकर लड़ाई चल रही थी। बड़े भाई पर विसाही का आरोप मझले बेटे नरेश दास ने लगाया। हालांकि पुलिस इसे जमीन विवाद से जोड़कर देख रही है। 2 भाई के बीच में जमीन की झगड़ा पहले से चल रही थी, तो उसी में एक भाई जो है बाइक का पेट्रोल को घर के अंदर छिटका के उसमें से मैचेस लगा के जलाने का कोशिश किया गया है और गांव वाला लोग हल्ला सुन के सब लोग उनको बचा दिया है। अभी तीनों जो है हॉस्पिटल में भर्ती है, लेकिन खतरे से बाहर। बोकारो की इस घटना ने सबको हैरत में डाल दिया है। हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल है कि कोई भाई कैसे अपने ही भाई की हत्या की साजिश रच सकता है। मृत्युंजय मिश्रा, जी मीडिया, बोकारो। यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए। आगे देखिए पर्यटन के क्षेत्र में राज्य सरकार का फोकस। पलामू का बेतला नेशनल पार्क पर्यटकों के लिए पसंदीदा जगह बनता जा रहा है और ये संभव हुआ है झारखंड की रघुवर सरकार की पहल की वजह से। अब सरकार की कोशिश है कि यहां के लोगों को पर्यटन से जोड़कर उनके लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाए। पर्यटन के क्षेत्र में भी
हम अपनी इस राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं, बेरोजगारी को समाप्त कर सकते हैं। इसलिए पर्यटन का क्षेत्र भी हमारे फोकस में है। 1974 में स्थापित भारत के सबसे पुराने टाइगर रिजर्व में से एक है बेतला नेशनल पार्क। यहां बाघ के अलावा तेंदुआ, भालू, बंदर, सांभर और चीतल जैसे जानवर पाए जाते हैं। झारखंड की रघुवर सरकार ने यहां पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई काम किए हैं। खूबसूरत वादियों में 226 स्क्वायर किलोमीटर में फैले इस पार्क को देखने के लिए देश विदेश से सैलानी पहुंचते हैं। झारखंड सरकार ने जानवरों के संरक्षण के लिए 22 हेक्टेयर में 7 ग्रासलैंड बनाए हैं। पानी की समस्या न हो इसके लिए 7 चेक डैम और 6 छोटे चेक डैम का निर्माण कराया गया है। पर्यटन से सरकार को एक साल में 1 करोड़ से ज्यादा राजस्व मिला है। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास की नजर इनायत जब से इस बेतला नेशनल पार्क पर पड़ी है, तब से बेतला की स्थिति में सुधार हुआ है। पहले की अपेक्षा देश विदेश या स्थानीय या अन्य जगह शहरों से पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है। इस पार्क में 16वीं शताब्दी का एक किला भी बना हुआ है। यहाँ से कोयल नदी और बरहा नदी गुजरती हैं, जो आगे जाकर सोन नदी में मिल जाती हैं। चारों तरफ से घने जंगलों से घिरे बेतला पार्क में 8 वॉच टावर का निर्माण कराया गया है और 12 वॉच टावर का निर्माण जारी है। पर्यटकों की सुविधा के लिए 40 ट्रैकर और 15 व्याघ्र सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। पर्यटकों की बढ़ती तादाद से स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिल रहा है और सैलानियों लोग अदर साल से बहुत ही अच्छा इस साल टूरिस्ट का आगमन हुआ है। रघुवर सरकार की कोशिश है कि बेतला नेशनल पार्क में मौजूद व्यवस्था को और बेहतर किया जाए, जिससे पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, सरकार को कमाई होगी और स्थानीय लोगों को और ज्यादा रोजगार मिलेगा। रिपोर्ट जी मीडिया। रांची एयरपोर्ट पर पायलट की सूझबूझ से 180 लोगों की जान बच गई। दरअसल इंडिगो की फ्लाइट में रनवे पर खराबी आ गई थी, तभी पायलट ने समय रहते दिल्ली जाने वाली फ्लाइट को रोक लिया। इंडिगो की फ्लाइट 6E398 में खराबी आ गई थी। तस्वीरें भी साथ साथ हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पे महफूज रहे सभी यात्री, क्योंकि वक्त रहते सब कुछ कंट्रोल कर लिया गया। पॉक्सो एक्ट बनने के बाद प्रदेश में पहली दफा किसी दोषी को फांसी की सजा मिली है। रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म और पत्थर से कुचलकर हत्या के मामले में न्यायाधीश शिवपाल सिंह ने दोषी गांधी उरांव को फांसी की सजा सुनाई। मामला 19 मार्च 2014 का है। फिलहाल लोअर कोर्ट के फैसले को कंफर्मेशन के लिए हाईकोर्ट भेजा जाएगा। ST 3315 आज सेंटेंस पर बहस के लिए था। आज उसमें गांधी उरांव को सजा सुनाई गई है। गांधी उरांव को 376 में 10 आजीवन कारावास एवं 10,000 का जुर्माना। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।